नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ महात्म के 16वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय हो, गंगा माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। स्कंद जी बोले कि हे विप्रों, उसके पश्चात राजा भगीरथ निष्कंटक राज्य कर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गए और समस्त राज तथा कोष को अपने पितामह राजा सगर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के निमित्त तपोवन को चले गए। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थित चित्त से पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का जप करने लगे तथा 10 वर्ष पर्यटन दिन रात एक पैर से स्थित रहकर जल मात्र आहार करके तथा आयु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भगीरथ को बहुत समय बीत गया, तब भगवत वत्सल श्री शिव जी महाराज स्वयं वहां आकर प्रकट हुए। भगीरथ की भक्ति के वशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिव जी महाराज स्वयं वहां पर आए, तब राजा भगीरथ ने शिव जी को देखकर और प्रणाम करके उच्च स्वर से मधुर वचन में बोले। भगीरथ कहने लगे कि हे शिव शंभो, आपको नमस्कार है। हे सबको सुख देने वाले हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सर्जनहार रजोगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पालनहार सत्वगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार कर्मों के फलदाता, भुक्ति भोग्य पदार्थ और मुक्ति के दाता, मन कर्म वचन स्वरूप ब्रह्मीभूत, आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोककर ध्यानशाली योगी लोग जिस निरीश शंभु को देखते हैं, उन सदा शिव को सदैव नमस्कार है। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी बोले कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों के विशुद्धि के लिए सिद्धिता श्री गंगा जी को लाइए। श्री शिव जी कहने लगे कि राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती हैं। गंगा जी को यहाँ लाने की हम में सामर्थ्य नहीं है। त्रैलोक से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे। हे राजन, प्रथम सूर्यपुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस गोप्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि आदि भी समझाई। उसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो तथा वामन भगवान का पूजन करो। पंच अग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही चावल का दान और श्रेष्ठ जल दान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों को नाश करने वाली उस स्वर्ग वाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भगीरथ ने शिवोक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से श्री विष्णु भगवान राजा भगीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार कर उनसे परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भगीरथ ने याचना की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्रे भगीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहां चलकर जप हवन स्नान ब्राह्मण भोजन और भक्ति युक्त चित्त से अनशन व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। इसके पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली जाएंगी। भगवान विष्णु जी के वचनों को प्रमाण मानकर राजा भगीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तट भाग में स्थित होकर विष्णु भगवान के कहे हुए व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब श्री सरधीरा गंगा जी प्रसन्न हो गईं और राजा भगीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री रूप में होकर प्रकट हो गईं। यही त्रिपथा गंगा हैं। ऐसा जानकर भगीरथ ने उनकी स्तुति करी और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे भद्रे,
मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भगीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उनके साथ पृथ्वी तल को गईं। एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन प्रवाह रूप हो गईं और लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुईं। तत्पश्चात भगीरथ ने श्री गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को प्लावित किया। गंगा जल से प्लावित वे सब भस्मराज सागर के पुत्र दिव्य देहधारी होकर वैकुंठ लोक को चले गए। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।